Today, we are going to learn about one of the law of Newton's, that is Newton's first law. What this law says, everybody continues to be in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless acted on by some external force. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है या स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो तब तक रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा या अपने यूनिफॉर्म मोशन में रहने की कोशिश करेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। ये जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है मोशन का, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। What is this law of inertia? Law of inertia says that every object, either it is in the state of rest or it is in the state of motion, it always try to retain its that original state of rest or state of motion until or unless some external force applied upon it. कोई भी ऑब्जेक्ट, ये जो इनर्शिया होता है वो किसी भी बॉडी की एक टेंडेंसी होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी होती है कि वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो खुद को तब तक रेस्ट में रखने की कोशिश करेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, या अगर कोई ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो खुद को उसी मोशन में मेंटेन करने की कोशिश करेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। कहने का मतलब कि कोई भी इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में है यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर एक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जाता है। Now let's say this mathematically, इसको हम mathematically proof करते हैं। We know force is defined as the product of mass, m is mass and a is acceleration of any object। फोर्स जो है वो मास, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास का और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो जीरो नहीं होगी, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब कि उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तब हम बोलेंगे कि वहां पे जो फोर्स है वो जीरो होगा। सी, when a is equal to 0, then what will be the value of f? मास कैन नेवर बी जीरो। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास तो जीरो हो नहीं सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मासलेस तो होता नहीं है, तो मास कैन नॉट बी जीरो, इट हैज सम वैल्यू and acceleration is zero, then what will be the value of force? Force will be zero। किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन नहीं है मतलब कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे ही उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होगा, इफ फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, फोर्स जीरो नहीं है, कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो मास जीरो होगा नहीं, फोर्स जीरो है नहीं, तो एक्सेलरेशन जो है ये भी जीरो नहीं होगा। देन एक्सेलरेशन विल आल्सो नॉट बी जीरो, इट विल हैव सम वैल्यू, सम न्यू वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, और इन दैट केस वी विल से that if any external force applied on any object, it means it has some acceleration. This acceleration may be positive acceleration or negative acceleration. This negative acceleration we also called it retardation। जैसे कि हम कोई भी व्हीकल चलाते हैं और व्हीकल एक स्पीड में है, बट सडनली व्हीकल के सामने
कुछ भी आ गया और हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो जब हमने ब्रेक अप्लाई किया तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। उसकी जो वेलोसिटी, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी। वो एक स्पीड के साथ व्हीकल चल रही थी, जैसे ही उसके ऊपर हमने ब्रेक अप्लाई किया, गाड़ी में ब्रेक अप्लाई किया, वैसे ही जो है वो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगी और फाइनली गाड़ी रुक जाएगी। तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो ज्यादा थी और फाइनल वेलोसिटी उसकी कम होगी। जब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी, फाइनल वेलोसिटी कम होगी, तब वहां पे जो फोर्स लगता है, एक्सेलरेशन होता है, वो नेगेटिव होता है। और जब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कम होती है फाइनल वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से कम है, कोई चीज पहले धीरे मूव कर रही है और फिर धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वहां पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो होगी पॉजिटिव। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता है। बस यही है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ, बहुत सिंपल सा है और इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया किसी भी बॉडी की एक टेंडेंसी होती है, एक फेनोमेना होता है जिसके थ्रू वो अपने आप को अपने उसी इनिशियल स्टेट में मेंटेन करने की कोशिश करता है। आइदर इट विल बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इट विल बी इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। This is all about the Newton's first law of motion. Thank you.